तरीके से बिहार में 200 के पार बनी है। हालांकि बंगाल में भी उसी स्थिति बना हुआ है और बंगाल में लगातार बीजेपी की बढ़त बनती जा रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रीति शेखर मैम हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहें मैम, जिस तरीके से अब बंगाल में भी आपकी जीत लग रही है, वहाँ तो ममता दीदी बोल रही थी बंगाल में मोदी जी ना चलवे। देखिए, ममता दीदी तो कह रही थी कि खेला हो गए, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया। और इसलिए कर दिया क्योंकि उनका सिंडिकेट राज था, गुंडा राज था, कार्यकर्ताओं का आतंक था। वहां पर प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, सुशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो एक बंगाल की जो संस्कृति रही थी, उसकी जो पहचान थी, उद्योग धंधे वहां के नष्ट हो चुके थे और जनता ने इसके खिलाफ वोट किया है। और वहां पे जिस प्रकार से एक तुष्टीकरण की राजनीति हावी थी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल का मतदाता बना करके ममता जी उनके सहारे बैतरणी पार करना चाहती थी, उस सभी बातों को वहां की जनता ने करारा जवाब दिया है। और आज कमल खिल चुका है। हम आज के दिन पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं, उनको स्मरण करने का दिवस है। उनकी वो जन्मभूमि रही है और उन्होंने जिस संकल्प के साथ हमारे जनसंघ काल से लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, आज बंगाल में वो यथार्थ रूप में धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए मैं असंख्य कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम, सवाल उठेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में खेला कर दिया, ईवीएम हैक कर लिया। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है। जो हारते हैं वही ऐसा आरोप लगाते हैं, लेकिन जहां वो जीतते हैं अगर वहां भी ऐसी बात करते तब फिर वो जस्टिफाई होता। लेकिन वो ऐसी बात नहीं करके वो स्वयं अपने ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि वो जहां पर वो हारते हैं वहां पर एसआईआर दोषी हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, और जहां पर उनकी पार्टी जीतती है तो वहां पर लोकतंत्र की जीत होती है। तो ये जनता ने बता दिया है कि जीत किसकी हुई है। जीत विश्वास की हुई है, सुशासन की हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के विकास की, बंगाल के एक नए ढंग से इतिहास रचने की बारी है, जो कि वहाँ की जनता ने तय कर चुका है। मैम, तेजस्वी यादव जी प्रचार कर रहे थे लगातार। देखिए, तेजस्वी जी तो बिहार में भी फलस्वी साबित हुए। वो जहाँ जहाँ गए वहां पर मतलब उनका गठबंधन को वो ले डूबे। अब स्टालिन का प्रचार करने के लिए गए थे, ममता बनर्जी जी का प्रचार करने के लिए गए थे। अब बेचारे बुरी तरीके से दोनों धाराशाही हैं। तो यह तो तेजस्वी जी बिहार में भी फलस्वी थे और वो बाहर जाकर के भी फलस्वी ही साबित हुए। कांग्रेस का नाम नहीं आ रहा है। कांग्रेस का तो अब नामो निशान कुछ दिन में मिट जाएगा और मिट ही गया है। बंगाल में पहले भी शून्य पर थे, आज भी शून्य पर हैं। अन्य राज्यों में भी वो जिनके साथ केरल में सरकार बनाने की बात हो रही है, वहां पर भी कहीं ना कहीं मतलब मुस्लिम लीग के साथ, जो कि भारत की अस्मिता और संस्कृति पर गहरा आघात पहुंचाने वाले जो लोग हैं, उनके साथ उनका मिलना जुलना है, उनके साथ उनका गठबंधन है। ये कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब स्पष्ट नहीं है और अनुकूल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के सभी आम कार्यकर्ताओं को इस पर विचार करना चाहिए कि उनका नेतृत्व कैसा है। अब मैम, अब तो बंगाल जीत गए, असम जीत गए, तो पार्टी कब से शुरू हो रही है कार्यालय में? पार्टी बस शुरू है, देख लीजिए सभी कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं, ढोल नगाड़े बजेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी और आप भी खाइएगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई। अरे तमाम जो बंगाल वासी है, असम वासी है, पूरा हिंदुस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा भारत ही परिवार है और उस परिवार पर जितना वो भरोसा करते हैं, परिवार के लोग भी उनके नेतृत्व पर उतना ही भरोसा करते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा परिणाम होगा आने वाले दिनों में। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रीति शेखर मैम थी और बोल दिए हैं कि इस तरीके से बंगाल, असम और पूरे भारत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से झंडा लहराया है, उसको लेकर तमाम खबरें आप लोगों को दे रहे थे।